मैं निशिकांत दीक्षित, हम बरहजिया से आप सभी के बीच। मेरा मूल निवास ग्राम बारा दीक्षित। मैं बाबा का बचपन से ही भक्त रहा हूँ, पारिवारिक रूप से भी, और बाबा के शिष्य हजारों हजार लाखों लाख की संख्या में हैं, और बाबा के श्री चरणों का हमेशा दासानुदास रहने का प्रयास करता हूँ। गुरु जी के ऊपर 4 लाइनें हैं जो मैं ज़रूर गुनगुनाना चाहूँगा कि ओम देवहराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। ओम देवहराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। कृपा करो गुरुजी कृपा करो, दया करो गुरुजी दया करो। कृपा करो गुरुजी कृपा निधि, दया करो गुरुजी दया निधि। ओम देवहराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः। जो मोइल बरहज के नदी के किनारे मोइल क्षेत्र में, दियारा क्षेत्र में है, बाबा जी की जो पवित्र ये प्रांगण है, इस कितने वर्षों से कब से यहाँ पे स्थित है, इसका कोई एक निश्चित अवधि किसी को नहीं पता। लेकिन हम लोगों से 2 पीढ़ियों पहले तक जो लोग हैं, और उनसे भी 2 पीढ़ियाँ पहले तक जो लोग यहाँ निवास किए, सभी लोग बाबा के शिष्य हुआ करते थे, और सभी आज भी सभी बाबा के शिष्य हैं। ब्रह्मर्षि देवराव बाबा जी का जो जन्म की अवधि है, वो अवधि आज तक कभी किसी को एक निश्चित अवधि का पता नहीं चला, और किसी को निश्चित अवधि नहीं पता है। कहा जाता है कि उनकी जो शिष्या थी, उनके द्वारा द्वापरकालीन उनको रहस्योद्घाटन किया गया कि बाबा द्वापरकालीन रहें, और लगभग कोई 600 वर्ष, कोई 650 वर्ष, कोई हजारों वर्ष की अवधि बताता है, लेकिन किसी को इसकी निश्चित अवधि का ज्ञान नहीं। श्री ब्रह्मर्षि देवराव बाबा गौ, गाय और गंगा पर हमेशा लोगों को प्रेरणा देते रहे, सकारात्मक शिक्षा देते रहे। गौ गाय गंगा पर बोलते रहे। गौ गाय गंगा पे उनका ये मानना था कि यहाँ से लगाए मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे तक जाकर गौ गाय गंगा पर वो हमेशा अपने भक्तों से गौ गाय का सम्मान करने और गंगा जी का हमेशा सम्मान करने और संवर्धन करने के लिए ये गौ गाय गंगा पे मतलब उनका कंटिन्यू हमेशा जितनी भी उनके लेख हैं, उल्लेख हैं, उसमें उनकी इस बात की चर्चा आती है। दूसरी बात, ब्रह्मर्षि देवराव बाबा जी के शिष्यों में इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री, इस देश के पूर्व मुख्यमंत्री, विभिन्न प्रांतों के मुख्यमंत्री, सभी लोग बाबा के शिष्य थे। और इस आश्रम में बाबा के श्री चरणों में मत्था टेकने स्वर्गीय राजीव गांधी जी, इंदिरा जी और बहुत सारे शिष्य, पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में भी बहुत सारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं, जो अब स्वर्गीय हो चुके हैं, वो भी बाबा के शिष्य रहा करते थे। जो अभी राज्यपाल हैं और जो राज्यपाल पहले जो अभी स्वर्गीय हो चुके हैं, ऐसे लोग भी सभी बाबा के शिष्य थे। आपको बताऊं, बाबा को विभिन्न नामों से विभिन्न प्रदेशों में लोग जानते थे। जैसे मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे आंवले के वृक्ष पे रहने के कारण अवलाहा बाबा बोला जाता था, क्योंकि आंवले के वृक्ष पे रहते थे। नदी के किनारे दियारा क्षेत्र में रहने के कारण देवराव बाबा का नाम, जो हम लोगों के बरहज में देवराव बाबा, श्री देवराव बाबा, जो पूरे देश में जो गुंजित है, गुंजायमान है जिस नाम का, वो नदी के दियारा क्षेत्र में रहने के कारण। और जैसा कि अभी ये जो दियारा क्षेत्र में जो आपका ये आश्रम है बरहज में, ये इनका बाबा का जो आश्रम था, यहाँ से लगाए और मथुरा वृंदावन तक, ये आश्रम की जो हाइट होती थी, जो ये मचान पे रहते थे बाबा, मचान की जो हाइट होती थी 8 से 9 फुट की हाइट होती थी, जिस पे ऊपर रहते थे। और बाबा का जो दैनिक दिनचर्या रहा, वो दिन में 3 से 4 बार नदी में गोता लगाने का रहा, कि 3 से 4 बार गोता लगाते थे। और जो ही आता था उसको बाबा श्री विष्णु का, श्री नारायण का जप करने का कहते थे। लोग कहते थे कि बाबा आशीर्वाद दीजिए, कुछ ऐसा मंत्र बताइए, कुछ आशीर्वाद दीजिए। तो बोलते थे हमेशा कि बच्चा ब्रह्म को याद कर, और अगर याद करेगा तो दुख तुझे किसी चीज़ की दुख नहीं होगा। तो हमेशा जो है ओम देवहराय, हम जो उनके मंत्र, जो उनके शिष्य मंत्र उनका जप करते थे, ओम देवहराय दिगंबराय मंचासीनाय नमो नमः, दया करो गुरुजी दया करो, कृपा करो गुरुजी दया करो। और उसमें फिर बाबा का जो बाबा उसमें बोलते थे कि ओम हरे परमात्मा ने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः का मंत्र जाप करने के लिए अपने शिष्यों से कहा करते थे। कहते थे कि बच्चा, अगर तू याद करता है ब्रह्म को,
तो ब्रह्म भी तुझे याद करता है। इसलिए हमेशा ब्रह्म को याद कर। वो एक शाश्वत और ऐसा रूप है जो अगर तू याद करता है तो हमेशा तेरे हर विघ्न बाधाओं को काटने का, संकटों को दूर करने का ब्रह्म ही एक रूप है। हमेशा एक ही मंत्र वो बताते थे, ओम हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जप करने के लिए बोला करते थे। एक और उनके जप में, उनके बातों में एक बात आती थी कि कहते थे कि देखो, एक शब्द है कीर्तन, तो कीर्तन का उल्टा कर बच्चा क्या होगा? तो लोग कहते थे कि कीर्तन का उल्टा नर्तकी होगा। तो कहते थे जो साधु होता है वो कीर्तन करता है, जो साधु मन का होता है वो कीर्तन करेगा, और जो असाधु होगा वो नर्तकी यानी नाच देखेगा, नर्तकी। तो कीर्तन का उल्टा नर्तकी होता है। ऐसे ही वो हर शब्दों का जो विश्लेषण बाबा करते थे, शब्दों को उसको उल्टा करा के और उस पर अपनी ज्ञान देते थे कि हर शब्दों का एक महत्व है, उसकी एक महत्ता है, उस पर अपना ज्ञान भी बाबा दिया करते थे कि याद का उल्टा क्या होगा? तो दया होगा। तो दया, अगर तू हमसे कह रहा है कि दया कर बाबा, तो तू याद कर ब्रह्म को। अगर ब्रह्म को याद करेगा तो दया अपने आप ब्रह्म तेरे पे करेगा। और सबसे बड़ी चीज़ बाबा के अंदर ये था कि किसी भी प्रकार से कोई भी ऐसा नहीं था कि बाबा किसी जाति, धर्म, पंथ, मजहब पे बोलते थे। वो हमेशा सनातन और विश्व बंधुत्व की भावना, और उसके साथ साथ जो है गौ और गाय, गंगा जी पे, और आपके जो सामाजिक व्यवस्था उस समय से देवरा हुआ का, ये जो आज जो राम मंदिर बन रहा है और जो अभी अगले साल तैयार होने जा रहा है, उस पे भी देवरा हुआ उस समय ही अपने उनके पूर्व उल्लेखित जो वचन है उसमें है कि बनेगा एक दिन मंदिर, बच्चा एक दिन बनेगा। और एक समय उन्होंने जो निश्चित अवधि में बोला था, वो समय अभी कुछ दिन पूर्व में ही एक बात आई थी, अखबारों के माध्यम से भी आया था कि वो जो बाबा ने बोला था वो चीज़ें सत्य हो रही हैं कि एक समय बनेगा। और जब साधुओं का वो होगा, समागम होगा, साधु जुटेंगे, समाज जुटेगा, देश का हर नागरिक जगेगा, मंदिर बनेगा। तो आज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री भी हैं, और देश में राष्ट्र नायक के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, मोदी जी। तो सरकार और सत्ता और सारी व्यवस्थाएं आज सब कुछ पक्ष में हो गई, और आज ऐसा समय आया कि राम मंदिर भी बन के तैयार है। तो बाबा हमेशा राम मंदिर के पक्ष में, राम मंदिर के लिए भी बोला करते थे कि देश तो राम का है, हम सब राम के हैं, और राम मंदिर तो बनना चाहिए, इसमें कोई बाधा ही नहीं है। अगर कोई बाधा है तो बाधा भी समाप्त हो जाएगी। बाबा का ये हमेशा, जिसमें आश्रम में हूँ उस आश्रम में यहाँ पे जो वृक्ष हैं सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्ष हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष जो विभिन्न बाधाओं का नाश करते हैं, जो आपके ऊपर कष्ट आते हैं उन कष्टों का नाश करने वाले बताया जाता है। और ये बाबा के समय से कल्प वृक्ष हैं यहाँ पे। ऐसा कल्प वृक्ष बहुत उत्तर प्रदेश में मात्र 3 जगहों में है जो मुझे जानकारी है। एक हमीरपुर में नदी के किनारे, एक बाराबंकी में, और एक बरहज के आश्रम में यहाँ ये कल्प वृक्ष दोनों उपस्थित हैं, यहाँ मौजूद हैं। ऐसे ही बाबा के साथ जुड़ी हुई बहुत सारी जो यादें यहाँ और जो चीज़ें हैं जो क्षेत्र के लोगों को पता है। आपको बताऊं कि उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर आपका प्रदेश बिहार, जितना अगर यूपी में बाबा के उत्तर प्रदेश में भक्त होंगे, इससे ज़्यादा बिहार में और विभिन्न प्रदेशों, मध्य प्रदेश में हैं। यानी बाबा कहाँ किस रूप में रहे हैं और किन किन रूपों में वहाँ रहे हैं, चारों तरफ बाबा के हैं, यानी पूरे हिंदुस्तान में बाबा के भक्त हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये कल्प वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है, अगर कोई कैंसर का पेशेंट, ऐसी मान्यता है, ऐसी धारणा है, ऐसा हमने सुना भी और हमने कई लोगों से जिनको इसका लाभ भी मिला है कि कल्प वृक्ष के नीचे की जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी अगर कोई कैंसर का पेशेंट अगर थोड़ा सा प्रसाद स्वरूप अगर कई बार ग्रहण कर ले और वो अपने पास उसको थोड़ा सा धारण रख ले, तो बहुत सारे कैंसर पेशेंट तक को आराम मिला है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, धारणा और बाबा से जो मुझे व्यक्तिगत मिला, हम लोग तो खानदानी पारिवारिक रूप से हमारे नाना जी श्री बलराम मिश्रा जी बाबा के सेवक रहे हैं। तो हम एक चीज़ें जो सुनने में आया, जो मिलने आया, बाबा की कृपा से मैं एक चीज़ महसूस किया कि बाबा हमेशा संघर्ष करने की जो ताकत है ना, वो बहुत मजबूत कर देते हैं। इंसान के जो काम करने की जीवटता है, जो संघर्ष करने की ताकत है, वो बहुत मजबूत कर देते हैं। जो पेशेंस अंदर से लोग कहते हैं कि कर्मठता, तो बाबा की बड़ी कृपा रही कि वो कर्मठता, वो जीवटता हम सभी में बाबा की कृपा से प्राप्त हुई। और मेरा ये प्रयास रहता है कि आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, जिस शहर में हों, एक बार आप बाबा के मचान तक आएँ और बाबा का दर्शन करें। जहाँ आप बाबा को याद करेंगे, बाबा वहाँ उपस्थित हैं। और ये ईश्वर
की कृपा से, और कहा जाता है कि ईश्वरत्व को प्राप्त ऐसे ब्रह्मर्षि हैं पूरे समाज में, देश में। आप महर्षि की उपाधि बहुत सारे लोगों को मिली, लेकिन ब्रह्मर्षि की अगर किसी को उपाधि मिली और तो वो ब्रह्मर्षि की उपाधि श्री ब्रह्मर्षि देवराव बाबा जी को ही प्राप्त हुई है। आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश में जो स्वर्गीय कल्याण सिंह जी, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के परिवार में भी आज भी उनके आप जो भी व्याख्यान सुनिए वो पहला लाइन उसमें श्री गुरु जी का नाम लिया करते हैं। अभी श्री योगी जी, योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मोदी जी अभी देवरिया जब भी आते हैं तो पूरे देश के जितने भी बड़े से बड़े राजनेता रहे हों, शिक्षाविद रहे हों, समाज के जो भी उत्कृष्ट लोग हैं जिनका एक महती योगदान भी रहा है, सभी बाबा के शिष्य के रूप में रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सभी से मिला जाएगा। बाबा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। श्री ब्रह्मर्षि देवराव बाबा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम।